सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों की क्वेरीज है, सभी लोगों की एक एस्पेक्ट है, सभी लोगों की गुजारिश है कि कल NIOS DLED की माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई का क्या हुआ। अगर किसी के पास कोई अपडेट है तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, किसी ने भी एक जहोजत नहीं की कि किसी के पास भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इसलिए किसी ने जो है कि इस विषय में बातचीत करना उचित भी नहीं समझा। क्योंकि बातचीत होती भी कैसे, बातचीत तो उसी विषय पर होती है जब लोगों का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है कि हम लोगों का या हमारे अपने लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। लोगों का ये भी मानना है, समझना है कि यार सीधे से ऑर्डर हो जाता, हमारी नौकरी लग जाती तो बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो जो सरकार के अपने विधायक मंत्री हैं उनमें भी आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि एक दूसरे से मेरे ख्याल से विचारों से सहमत कम नज़र आ रहे हैं। तो हमें एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कांग्रेस के भी जो भीतर में बहुत अंदर से भीतरघात आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसलिए बहुत कम संभावनाएं लगती हैं कि हमारी जो बात है वो विधानसभा में गूंजेगी। बीएड ब्रिज कोर्स की हो या NIOS DLED वालों की बात हो, वो विधानसभा के अंदर गूंज उठेगी। क्योंकि विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान क्या हम लोगों की जो समस्या है वो उठेगी, ये एक अंदर तक छुपा हुआ राज है। तो बतौर जर्नलिस्ट मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, न कि एक बीएड ब्रिज कोर्स कैंडिडेट के रूप में, कि कैसे आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचेगी, कौन आपकी पहल जो है कि विधानसभा के अंतर्गत प्रश्नकाल में करेगा, कौन उन सवालों को उठाएगा जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया किस स्टेज पर है, भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस क्या है, क्या विभाग सरकार को लिखेगा या सरकार विभाग से पूछेगी, ये बहुत बड़े सवाल आप लोगों के मन में भी हैं, मेरे मन में भी हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका संगठन इतना मजबूत है, क्या आपके लोग इतने मजबूत हैं जो अपनी बात सरकार के मंत्रियों को, सरकार के विधायकों तक या शासन प्रशासन तक, विभाग तक पहुंचा सकेंगे। विभाग तक पहुंचाने के लिए आपके पास क्या कदम है, क्या विपक्ष आपकी मांग को उठाएगा? तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न चिन्ह है कि जो विधानसभा का प्रश्नकाल होता है, उस प्रश्नकाल में बीएड ब्रिज कोर्स की आवाज़ कैसे उठाई जाएगी, किस क्षेत्र के विधायक इस आवाज़ को उठाएंगे, कौन लोग तत्पर हैं, कितने लोगों ने अपनी जो आवेदन से संबंधित प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली है, एक फाइल तैयार कर ली है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, ताकि वो अपने विधायक को ज्ञापन दे सकें, वो अपने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दे सकें। यूट्यूब में सवाल पूछना बड़ा आसान हो जाता है कि सर हम जो है कि 2007 के बीएड वाले हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। EWS में 2007 वालों का नंबर आ चुका है। देखिए, EWS है या OBC है, ये कहीं मैं किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूँ, एक सवाल की बात आ रही, परिचर्चा की बात आ रही है, एक परिचर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। EWS या OBC का है कि सर मैं 2006 का जनरल कैंडिडेट हूँ, मैं जो है 50% अंक हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मेरे पड़ोसी का आ गया, दोनों साथ ही बीएड करे थे। तो ये संभावना तलाशना या जो है कि एक आकांक्षा रखना
कि इसका कैसे नंबर आ गया है। ये जो है कि ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। वहाँ पर जो प्रक्रिया है, प्रोसेस प्रक्रिया है, भर्ती प्रोसेस प्रक्रिया का नियम है, उस नियम के अंतर्गत वो बंदे आगे होंगे। तो हो सकता है एक जन्म तिथि में भी एक दिन का आगे पीछे होगा तो आगे वाले का आ जाएगा, पीछे वाले का रह जाएगा। ऐसे ही है कि सामान्य कैंडिडेट का है, सामान्य कैटेगरी का है, और वो जो है EWS कैटेगरी में आता है तो उसका सिलेक्शन हो गया, आपका रह गया, बराबर अंक है, बराबर वो है। तो ये भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। ये सवाल नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, चाहे वो बीएड वाले हों, NIOS DLED वाले हों, बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं। बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स वाले तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। बीएड वाले झंडा गाड़ के खड़े हैं कि उन्होंने कहा साहब हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए, हम लोगों का तो सिलेक्शन हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। फिर उनके अंदर भी समस्या आ जा रही है कि सर जो है कि अन्य विज्ञान वर्ग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ZBC का भी नहीं हो रहा है, PCM का लगातार हो रहा है। तो कई तरीके की समस्याएं आ रही। उन समस्याओं से संबंधित जो विषयवार विद्यालयों में अध्यापकों की चयन प्रक्रिया की बात कही थी, क्या उस चयन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों में अध्यापकों का सिलेक्शन हो रहा है? क्या आपके प्रदेश के सरकारी विद्यालय अध्यापकों से, बच्चों से गुलजार हो रहे हैं? सवाल ये चीज़ होता है। क्या आपके विद्यालयों में जो है कि बच्चों की चहचहाट हो रही है? आपके विद्यालय में तो 10 बच्चे, 5 बच्चे वही बच्चे हैं। तो सरकार जो है कि उस सिस्टम के साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन धीरे धीरे इन प्रश्नों में भी आऊँगा मैं, इन प्रश्नों के विषय में भी आपसे चर्चा करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार जो है कि सरकारी विद्यालयों में प्रति वर्ष जो है कि कितना बजट खर्च कर रही है, कितना जो है कि राज्य सरकार का बजट है, कितना केंद्र सरकार का बजट है अध्यापकों के वेतन के अतिरिक्त। जो बात अध्यापक के वेतनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि अध्यापकों को मिलने वाले वेतन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें उनका बजट आ रहा है। मैं अध्यापक के वेतन के अतिरिक्त जो है कि जो सरकारी विद्यालयों में प्रति वर्ष धनराशि जो बजट खर्च हो रहा है, तो वो बजट क्या है, और उस बजट के संबंध में बातचीत कर रहा हूँ कि उस बजट के विषय में भी बातचीत करें। अब रही बात कल हाईकोर्ट की सुनवाई, तो मैं आपको ये बता दूं कि केस नंबर 350 13 अप्रैल 2022 को सुनवाई थी। तो माननीय हाई कोर्ट पिछले एक हफ्ते से नहीं लग रही थी, एक हफ्ते से कोर्ट नहीं लगने की वजह से जो कि ये सुनवाई पोस्टपोन हो गई है, ये सुनवाई टल गई है। अब जो है NIOS DLED की बात कर रहा हूँ, अभी तक NIOS DLED के पूरे केस में, केस नंबर 350 में केवल 3 बार जो है कि कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। लास्ट ऑर्डर उनका जो है कि 7 मार्च का ऑर्डर है। 7 मार्च को उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में जो ऑर्डर पास किया था, लास्ट ऑर्डर है। उससे पहले फरवरी में उनको जो है कि इंटरिम रिलीफ मिली है, एक जो है कि अंतरिम क्या कहते हैं, रिलीफ मिला है कि नहीं, अंतरिम राहत मिले हैं उनको। अंतरिम राहत में जो है कि जो पूरे केस के दौरान लागू रहेगी अब तक, अंतरिम राहत उनको फरवरी में मिली है। और जो बीएड ब्रिज कोर्स का केस है वो जो है कि 21 अप्रैल को लगेगा। 21 अप्रैल से पूर्व इसमें भी 4 बार ऑर्डर पास हो चुके हैं, 4 बार ऑर्डर पास हुए। लास्ट जो ऑर्डर अभी कोर्ट की तरफ से हुआ था, तो उसमें जो है कि NCT का जो है कि काउंटर एफिडेविट का नोटिस जो है कि आंसर आ गया था, वो नोटिस का ऑर्डर है कि वो नोटिस सबमिट कर दिया गया। तो अब बात आती है NIOS DLED की। NIOS DLED वाली में क्योंकि सरकार इतने इंटरेस्टेड नहीं है, कोर्ट इतने इंटरेस्टेड नहीं लगी, क्योंकि विधानसभा में सरकार की तरफ से अभी तक हमारे किसी भी मामले में, किसी भी मैटर में अतिरिक्त इंटरेस्ट नहीं लिया गया है। तो इसलिए भी जो है कि सुनवाई जो है कि तारीख में तारीख मिलती रहेगी। इंटरेस्ट नहीं लग रहा है मुझे, कि इंटरेस्ट नहीं लग रहा है सरकारों का। और दूसरी बात है, मेरी अभी अपने क्षेत्र के विधायक कालाढूंगी के विधायक श्री बंशीधर भगत जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने एक चीज़ कह दिया कि इस सत्र में काम होने लगभग कम ही लग रहे हैं। मैंने एक छोटी सी सड़क के लिए एप्लीकेशन देने की बात कही थी कि सड़क के लिए वो CC हो जाएगा, तो बोला इस साल तो काम होना मुश्किल लग रहा है, कि कोई काम नहीं हो पाएगा। तो एक विधायक की तरफ से भी एक मैसेज आ रहा है
कि काम होना तो जो है कि इसलिए जो है कि डिले में डिले पड़ रहा है। सुनवाई देख लीजिएगा कि कोर्ट एक हफ्ते से लग नहीं रही थी। कोई ख़ास मैटर, कोई ख़ास वजह भी मेरे पास नहीं है कि जो मैं बता सकूं। और उसके बाद जो है कि एक इंटरिम रिलीफ की बात करिए तो जो अंतरिम राहत जो है कि NIOS DLED वालों को मिल चुकी है। उसके बाद जो है कि 13 तारीख का जो केस है वो पोस्टपोन हो गया है। तो इसी तरीके से अगली तारीख मिलती रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं NIOS DLED वालों से भी कह रहा हूँ, आप कितने भी संगठित होइए, संगठन में जाइए, जब तक आपका विधानसभा में आपके कोर्स से संबंधित सरकारें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कुछ होना जाना था तो वो अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ से आप लोग हाई कोर्ट गए, यहाँ हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कोर्ट जो है कि आपका केस जो है कि हाई कोर्ट में अभी फाइनल नहीं हुआ, तो आप तुरंत फिर जो है कि हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने फिर जो है कि तारीख में तारीख दे दिया है। तो डिले में डिले केस होते जा रहे हैं। तो ये डिले में डिले क्यों हो रहे हैं कि अगर सरकार का इंटरेस्ट होता तो अभी तक कोर्ट से डिसीजन आ गया होता, सरकार तुरंत ऑर्डर करती, उन्होंने कहा कि केस पर डिसीजन दो भैया, वो आर या पार, उन्होंने कहा ऐसा होता। जो आप कोर्ट के भरोसे रखें ना, कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत ही उनका प्रोसेस चलता है। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रोसेस चलेगा, अब सुनवाई होगी, फिर क्या होगा, सरकार क्या चाहती, सरकार को नोटिस भेजेंगे, सरकार कोर्ट को जवाब भेजेगी, फिर जो है कि अगला स्टेप आ जाएगा, फिर जो है कि सरकार से या विभाग से प्रश्न पूछा जाएगा। विभाग जो है कि सरकार कोर्ट को जो है कि वो भेजेंगे, आंसर भेजेंगे, उत्तर भेजेंगे, कोर्ट नोटिस भेजेगी, वो उत्तर भेजेंगे। इसी प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें चलते रहेंगी। रही बात जो है कि आप अपने क्षेत्र में कितने एक्टिव हैं और कितने हमारे जो भी हैं राजनेता हैं, जितने भी राजनीतिक सामाजिक जो भी हमारे नेता हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, वो लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक पत्रकार के तौर पर आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक पत्रकार होने के नाते सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप तक मैं सही बात पहुँचाऊँ, सही जानकारी आप तक दूँ, ताकि आप एक अपने आप में खुद से एक प्रश्न कर सकते हैं और सामने वाली टीम को भी आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि जो भी आपका सरकार है, सरकार से प्रश्न करना आपका हक है, आप उस सवाल को जान सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने हक के लिए सतर्क रहिए। अपने हक, अपने स्तर से जो भी आपके कहने से पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाओं को तलाशिए। जितनी भी संभावनाएं होती हैं, जितनी भी संभव पॉसिबिलिटी, जो भी संभावनाएं हैं, उनको तलाशिए। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ न कह करके कल की जो सुनवाई थी उसके विषय में भी आपसे बातचीत कर दी है। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय उत्तराखंड, जय हिंद।